उत्तरी हिमालयी जलीय क्षेत्र में हम लोग अपने चराहों के साथ इस तरीके से अपना जीवन को यापन करते हैं। ये आग जलाने के लिए चूल्हा, ये लकड़ी, सूखी लकड़ी डाल रखे हैं चूल्हे में। ये है पानी भरने के लिए जार, ये है खाने बनाने के लिए बर्तन, प्रेस कुकर, डेक, जिसको हम अपनी भाषा में डरू या बाटी कहते हैं। और यह हमारा सिलपट्टा, जिसमें हम अपना दंग का पिसाई करते हैं और अपने चराहों के लिए नून पीसते हैं। ये है डेक, ये रात में उजाला करने के लिए टॉर्च। ये मितवा, ये हैं करबत, जो हम अपने बगलियों में अपने खातिर के सामान को लाद के लाते हैं। ये है छोटे छोटे बच्चों को ढकने के लिए, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं ठोंटा। यह है ओढ़ने का बिस्तर, ये बिछाने का मैट्रेस, ये बरसात के मौसम में ओढ़ने का प्लास्टिक, और यह हमारा रहने का तंबू। भाइयों, हम लोग जब अपने चराहों के साथ जंगल की ओर निकलते हैं तो हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इस तरीके से हम लोग अपने चराहों के साथ अपना जीवन को इस तरीके से कई कष्टों का सामना करके अपना जीवन को हम लोग चराहों के साथ एक जानवर बन के अपने चराहों के साथ रहना पड़ता है। यह है हमारा पवित्र भूमि, जन्मभूमि, राहलम घाटी। आज हम लोग खन्जौर में बैठे हैं। यह पैदल मार्ग खन्जौर से राहलम ग्लेशियर तक चलने वाला पैदल मार्ग। और ये है हमारे छोटे छोटे कठेली के बच्चे और भेड़ के बच्चे। भाइयों, आप लोगों ने देखा ही होगा YouTube के माध्यम से या वास्तविक रूप से भेड़ बकरियों वाले अपने चराहों के साथ किन किन मुसीबतों का सामना करके अपना जीवन को यापन करते हैं। तो हमारी इस कठिनाइयों को, हमारी पीड़ाओं को शायद आज तक किसी ने न समझा हो। तो अगर गौर से अगर देखा जाए और शांति दिमाग से अगर सोचा जाए तो हम लोग जंगलों में अपने इन चराहों के साथ काफ़ी मुश्किलें और काफ़ी कठिनाइयों के साथ हम लोगों को अपना जीवन के संकट को काफ़ी मुश्किलों से झेलना पड़ता है। तो कभी चराहों के लिए चारा नहीं मिलता है, तो कभी जंगलों में टाइगर, जिसको हम अपनी भाषा में बाघ बोलते हैं, उनका भी काफ़ी हमला रहता है इन जानवरों में। भालू, और कहीं कहीं जगहों में आदमी के द्वारा भी चोरी किया जाता है। और जब हमारे इन जानवरों को बीमार का सामना करना पड़ता है तो हम अपना नज़दीकी पशुपालन विभाग केंद्र में जब जाते हैं तो उस पशुपालन विभाग केंद्र में हमारे कर्मचारियां ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और हम लोगों को अपने इन जानवरों को के दवाई के लिए भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो भाइयों, देख सकते हैं आप, हम लोग अपना जीवन कितनी मुसीबतों से झेलते हैं।
ये बरसात का मौसम है, अगस्त का महीना। हम लोग आजकल हैं राहलम घाटी के खन्यौर में बैठे हैं और बरसात के कारण से काफ़ी कीचड़ भी हुआ है। तो हमारे भेड़ बकरी अलग अलग स्थानों में खड़े हुए हैं। तो भाइयों, मैं ज़्यादा न कहकर अपनी इस संकट पीड़ा को, अपनी इस कठिनाइयों को आप लोगों तक पहुंचाने का कष्ट कर रहा हूं। तो शायद आप लोग हमारी पीड़ा को अगर समझ पाओगे तो आप हमारी इन बातों को शासन प्रशासन तक भी और यूट्यूब के माध्यम से भी रखने का कष्ट कर सकते हैं। तो भाइयों, मैं ज़्यादा न कहकर अपनी विराम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय गौड़ माता, जय राहलम पातू, जय उत्तराखंड।